बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये हेलो एल्केन चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के बुक में। और इस चैप्टर में कुछ जो नेम रिएक्शंस है जिनको कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और आप थोड़े ही समय में आप इनको तैयार कर लेंगे। तो ये जो मेरा आज का जो टॉपिक है स्वाड रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान दीजिए कि स्वाड रिएक्शन क्या होता है और उसका क्या एप्लीकेशन होता है। आज हम इसी का डिस्कशन करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। इस पे आधारित क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और आपके बोर्ड में तो ये आएगा ही। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम स्वाड रिएक्शन। चलिए, स्वाड रिएक्शन क्या होता है? स्वाड रिएक्शन जो होता है इसके द्वारा हम फ्लोरोएल्केन या एल्किल फ्लोराइड, फ्लोरोएल्केन आईयूपीएसी नेम है, एल्किल फ्लोराइड इसको जो है कह भी सकते, इसके एल्किल फ्लोराइड भी कहते हैं। तो फ्लोरोएल्केन का प्रिपरेशन जो है, इसकी प्रिपरेशन इसके द्वारा हम करते हैं, यानी एल्किल फ्लोराइड कहिए या फ्लोरोएल्केन, दोनों एक ही है। तो इसके द्वारा हम बनाते हैं। होता क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ हेलोएल्केन लेते हैं। क्या लेते हैं? हेलोएल्केन्स। और उस हेलोएल्केन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के द्वारा। अब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में आपका AgF हो सकता है, आपका ASF3 हो सकता है, COF2 हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है। तो इनके साथ जब इसको हम हीट करेंगे या रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्किल फ्लोराइड मिलेगा। और इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? स्वाड रिएक्शन। तो समझ में आपको आ गया होगा। देखिए, RX है हेलोएल्केन, X बराबर क्या है? ClBr ETC, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। तो इनसे हम रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए, आपका यहाँ AgF है, तो देख रहे हैं ना, यहाँ से आपका ये पूरा क्या हो रहा है? निकल रहा है। AgX जो है बाहर हो जा रहा है, फ्लोरीन इसके साथ जुड़ा है। देखिए, ये भी हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ रहा है, इसका हाइड्रोजन इसके साथ आ रहा है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है आपका क्या है? हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इतना समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है। अब देखिए इसके एप्लीकेशंस को हम 2-3 रिएक्शन के माध्यम से बता रहे हैं। आप देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो अब कैसे होता है इसका एप्लीकेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मेरा जो विचार है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नोट कर लिए इसको। चलिए, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे देखिए, इसका एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन नंबर 1। जैसे हम इसका एप्लीकेशन करके दिखा रहे हैं। जैसे आपको कह दिया जाए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसका रिएक्शन हमने कराया HBr से। ये आपका A प्रोडक्ट बन गया और इस प्रोडक्ट का हम रिएक्शन करा दिए AgF के साथ। ये आपका B बन गया, है ना। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि B क्या होगा, B क्या होगा, तो कैसे करेंगे? तो इसका सलूशन देखिए। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसको हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ एडिशन रिएक्शन होगा HBr। ये आपका क्या होगा? निगेटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव। इसको इधर सब्स्टिट्यूट कीजिए, इधर करिए या इधर किसी तरफ कर सकते हैं, दोनों तरफ। तो आपका इसका एडिशन रिएक्शन होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3 CH2 Br बन गया। ये आपका क्या है? ये हेलोएल्केन। क्या है? हेलोएल्केन है। हेलोएल्केन में क्या है आपका? ब्रोमोइथेन। क्या है? ब्रोमोइथेन है। तो ये आपका A बन गया। ये कौन सा कंपाउंड है? आपका कंपाउंड A है ना।
अब देखिए इसमें दिया है कि एजीएफ के साथ उसको हम हीट कर रहे हैं, तो जानते हैं कि एजीएफ है, इसके साथ अगर इसको हीट करेंगे तो यहां से आपका क्या होगा, ये आपका निकल आएगा, है कि नहीं, और आपका बन जाएगा CH3CH2F और AgBr बन जाएगा, ये आपका बी कंपाउंड होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस इस पे आधारित आते हैं, है ना। ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा देखिए इसका एप्लीकेशन, दूसरा जैसे ये कह दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये आपका दीजिएगा ए कंपाउंड, है ना, और इसका फिर रिएक्शन करा दिया AgF से, ये बन गया बी कंपाउंड। अब पूछ दिया बी क्या है, ये क्या है, तो आप जानते हैं इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसे होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो अब इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होगा, इसके ऊपर क्या आएगा निगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, और ये आपका HBr, ये Br क्या है निगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये इधर इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल है, तो बन जाएगा क्या CH3 और ये Br बन गया। और फिर आप जान रहे हैं कि AgF के साथ इसको हीट कर दे रहे हैं, तो आपका बन जाएगा CH3 और ये माने एल्किल फ्लोराइड बनेगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। वैसे ये क्वेश्चंस इस तरह से, जैसे आपका यहाँ पे अगर पराग, देखिए ये समझ में आ गया। अगर जैसे मान लीजिए तीसरा जैसे एप्लीकेशन इसका बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है और प्लस HBr है, और यहाँ पराक्साइड ले लिए हैं, क्या है पराक्साइड, और ये आपका क्या हो जाएगा A बन गया, और यहाँ से AgF ले लिए B बन गया, है ना। AgF भी ले सकता है या यहाँ पे कोई भी फ्लोराइड ले सकता है ना। तो जैसे इससे करा देंगे तो आप जान रहे हैं यहाँ से इसका रिएक्शन पराक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ, तो बनने का प्रोडक्ट क्या होगा CH3CH2 Br बन गया, और उसका कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2 यह बन जाएगा, है ना, और प्लस AgBr बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है आपका, इस तरह से आपके एप्लीकेशंस में पूछा जा सकता है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बना बना के पूछेगा जब भी पूछेगा, ये सब बनाए हुए क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ये वाला तो शायद एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन वो बना के पूछेगा क्या बनेगा। अच्छा, ये एप्लीकेशंस इसके जैसे एग्जाम में आते हैं, तो स्वाट रिएक्शन के एप्लीकेशंस ऐसे पूछेंगे। अब जैसे अब क्या करता है वो एग्जामिनर बजाने के लिए क्या करेगा, जैसे ये नोट कर लिए आप AgF के नाम से याद किए हैं, है ना, वो क्या करेगा जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये कर देगा, यहाँ पे आपका दे देगा Hg2F2, ये क्या होगा B, तभी आप जानते हैं ये फ्लोराइड ही होगा, क्या होगा C2H5F ही बनेगा, है ना, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा क्वेश्चन ये ऐसे देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr ऐसे देगा, HBr पराक्साइड, ये बनेगा X, और फिर इसका रिएक्शन करा दिए Hg2F2 से, ये बन गया Y। तो आप जानते हैं कि ये आपका पराक्साइड है, तो पराक्साइड में क्या लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पे जो जुड़ेगा ये CH3CH2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे CH2, और ये क्या हो जाएगा Br हो जाएगा, ये बन गया X। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ, तो जानते हैं फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये Br इधर निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल इसका लेंगे, तो बनेगा क्या CH3
CH2L, ये जो है आपका वाई प्रोडक्ट रहेगा, है ना। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अगर स्वाट रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग इसको कर लेंगे। तो पहले देखिए का हेलोजन एक्सचेंज क्यों कहे, क्योंकि हेलोजन का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब इसमें एल्किल फ्लोराइड बनाना होगा तो दिमाग में लगा लीजिएगा कि स्वाट रिएक्शन ही लगेगा। तो इस तरह से आपका ये स्वाट रिएक्शन कुछ एप्लीकेशंस के साथ आपका क्या होता है, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।